दोस्तों अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्म। प्री ट्रेन्ड किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है। इस वीडियो में जिनको आपने सुना, इनका नाम है डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लगभग 15 सालों से ज्यादा पढ़ाने का अनुभव है। अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय बखूबी रखते हैं, चाहे वो जातिवाद का मामला हो, चाहे लिंग आधारित भेदभाव का मामला हो, या कहीं एट्रोसिटी का मामला हो, या समाज में फैली जो रूढ़िवादी, जो अंधविश्वास भरी मानसिकता है, ये मुद्दा क्यों ना हो, इन सारे मुद्दों पर ये अपनी बात फैक्ट के साथ रखते हैं। अभी भी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में इन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान पर चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं। उस बयान के बाद इनकी वो वीडियो खूब वायरल की जा रही है। कुछ लोग अलग तरीके से वायरल कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से वायरल कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि विजेंद्र सिंह चौहान ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है। मैंने खुद चैट जीपीटी से कुछ ऐसे सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब ऐसा निकला जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता को दिखाता है। आगे मैं इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि वो सवाल क्या क्या थे, विजेंद्र सिंह चौहान की बात क्यों सही है, आखिर चैट जीपीटी मनुवादी कैसे निकला। इन सारे मुद्दों पर मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी का क्रेज इतना ज्यादा होते जा रहा है कि इन दिनों हर दूसरे व्यक्ति के फोन में चैट जीपीटी दिख रहा है। ये वायरस इतना फैल चुका है कि सारे फोन्स को कब्जा करते जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति चैट जीपीटी से पूछ लो, कोई भी सवाल है, कोई भी मन में आशंका है, कोई भी डाउट है तो कहता है चैट जीपीटी से पूछ लो। कोई टीचर है, कहता है कि चैट जीपीटी से पूछ लो। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, सब कहते हैं चैट जीपीटी से पूछ लो। चैट जीपीटी से टाइम टेबल बनवा लो, चैट जीपीटी से डाइट प्लान कर लो, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बना लो। चैट जीपीटी नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब सोचिए कि चैट जीपीटी का प्रयोग उन छोटे सवालों के लिए भी किया जा रहा है जो इंसान सोच के हासिल कर सकता है। लेकिन इस समय का दौर इतना बदल चुका है कि चैट जीपीटी से वो छोटे सवाल तक पूछे जा रहे हैं जो इंसान को खुद सोच के समझ के जवाब निकाल लेना चाहिए। खैर, यहाँ पर बात इसकी नहीं है, बात है चैट जीपीटी की मानसिकता की। क्या वो मनुवादी मानसिकता का है? क्या वो अपर कास्ट मानसिकता का है? क्या वो डिस्क्रिमिनेट करता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूं चैट जीपीटी के फंक्शन की। चैट जीपीटी कार्य कैसे करता है, आखिर कैसे वर्क करता है चैट जीपीटी? तो दोस्तों, आप जो भी सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं वो चैट जीपीटी अपने मन से वो जवाब नहीं देता है। चैट जीपीटी अपने मन से वो आंसर नहीं बनाता है, बल्कि उन डाटास को कलेक्ट करके आपको जवाब देता है जो डेटा पहले से उपलब्ध है इंटरनेट पर। यानी इंटरनेट पर जो भी डेटा या जो भी चीज़ें अपलोडेड हैं पहले से, उन्हीं को कलेक्ट करके, उन्हीं को दूसरी भाषा में इनकोड करके वो आपको जवाब देता है, आंसर देता है या इनपुट देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग पहले से अपलोड किए हुए हैं वही जवाब आपको मिलेंगे, या तो मर्ज होके, या तो दूसरी भाषा में, या तो किसी अलग तरीके से। चैट जीपीटी खुद से कुछ नहीं बना रहा है, वो दूसरे के डाटास को चुरा के आप तक पहुंचा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेट पर अपलोडेड जो डेटा है या जो पहले से मौजूद डेटा है इंटरनेट पर, वो किसने अपलोड किए? तो दोस्तों, भारत का एग्जाम्पल लीजिए। भारत में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसके हाथों में है? ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया या जो आज के समय में सोशल मीडिया यानी न्यू मीडिया जो है, उस पर किसका कब्जा है? तो पता चलेगा कि ज्यादातर कब्जा या ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया वो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के हाथों में है। अब सोचिए कि अगर ये सारी चीजें उन्हीं लोगों के हाथों में है तो सोचिए कि वो क्यों चाहेंगे अपने बारे में बुरा लिखना। वो जाहिर है अपने बारे में अच्छा ही लिखेंगे। वो मीडिया में वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो उनको डिफेम करती है, यानी जो उनको बदनाम करती है।
वो सच नहीं दिखाएंगे जो समाज में घट रहा है। वो ये नहीं दिखाएंगे कि किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर ने किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के भाइयों पर, बहनों पर अत्याचार किया है। वो ये नहीं दिखाएंगे कि समाज में अब भी राजस्थान जैसे मामलों में मटके से पानी पीने की वजह से एक मासूम बच्चे को एक टीचर द्वारा मार दिया जाता है। वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरठ में किस तरह जातिगत भेदभाव के कारण एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। वो सरासर ये चीजें नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो अपने बारे में बुरा नहीं लिखेंगे, ना अपलोड करेंगे। तो ऐसे में हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर ये डेटा अपर कास्ट लोगों के पक्ष में है तो ये डेटा यानी ये सब चीजें, ये सारे लेख उन लोगों के पक्ष में नहीं होंगे जो इस देश के मजदूर वर्ग हैं, जो गरीब तबका है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। उनके फेवर में ये सारे कंटेंट, ये सारे डेटा, ये सारे लेख नहीं होंगे। अब आप जो भी सवाल करेंगे ChatGPT से, उसका जवाब आपको अपर कास्ट लोगों के फेवर में ही मिलेगा, ना कि उन लोगों के अगेंस्ट में। आप आजमा लीजिएगा। मैंने आजमाया है। शुरुआत में जैसे मैंने वीडियो में कहा कि मैंने कुछ सवाल पूछे ChatGPT से, वो बात सही है। मैंने ChatGPT से पूछा कि दलितों और ब्राह्मणों में कौन अच्छा है। मैंने ChatGPT से पूछा कि ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार किया जाता है या नहीं किया जाता है। मैंने ChatGPT से पूछा कि भारत में अभी भी जातिगत भेदभाव या जातिवाद होता है या नहीं होता है। मैंने ChatGPT से पूछा कि भारत की ऊंची जातियों के नाम बताओ। मैंने ChatGPT से पूछा भारत की निम्न यानी नीची जातियों के नाम बताओ। तो उसका जवाब उसी आधार पर मिला जैसा कि मनुवादी लोग जवाब देते हैं। एक सवाल था कि भारत में जातिवाद होता है या नहीं होता है। तो पता है ChatGPT का क्या कहना है? ChatGPT का कहना है कि भारत में अब जातिवाद उस हिसाब से नहीं होता है, जाति पूछ के कि आप चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, कुर्मी हैं, जाटव हैं, रविदसियां हैं, इस तरह के नाम लेकर जातिवाद नहीं होता है, या जाति देखकर भेदभाव नहीं होता। अब क्या होता है? आप योग्य हैं या नहीं हैं, आप उस लायक हैं या नहीं है, इस आधार पर भारत में जातिवाद होता है। अब देखिए कितनी झूठी बात है। अभी मेरठ में जाति देखकर एक लड़की को किडनैप कर लिया गया, उसकी मां को मार दिया गया। अभी मेरठ में एक लड़के को मार दिया गया, एक दलित युवक को मार दिया गया। कुछ समय पहले राजस्थान में एक बच्चे को मार दिया गया मात्र पानी पीने की वजह से। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जवाब जो आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं और किस खेत की मूली हैं ये सारे जवाब। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि भारत में ऊंची जातियों के नाम बताओ, भारत में नीची जातियों के नाम बताओ। तो पहली चीज, संविधान में कानूनी रूप से ऊंची नीची जाति कोई है ही नहीं। भारत के संविधान में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब एक बराबर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि समानता का अधिकार दिया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, इस तरह के जो अधिकार है, हमें आज़ादी के अधिकार हैं, हमें समानता का अधिकार जो है, ये सारे अधिकार हमें संविधान देता है, वो सबको बराबर रखता है। लेकिन हमें जवाब के पहले श्रेणी में क्या मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों जो वर्ण हैं जो मनुस्मृति से आए हैं, इन तीनों को ऊंची जाति का बताया गया है ChatGPT के जवाब में। और नीची जातियों के जवाब में किनका किनका नाम आया? चमार, पासी, धोबी, कुर्मी, जाटव, रविदसिया, इस तरह की जितनी जातियां हैं उनका नाम नीची जाति वाले श्रेणी में रख दिया गया है। लेकिन असल में ये लोग नीची जाति के लोग नहीं है, ना वो लोग ऊंची जाति के हैं, क्योंकि हमारा संविधान इस तरह की जो भेदभाव वाली बातें हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उनको संवैधानिक ही नहीं बताता है। संविधान कहता है कि सब बराबर है, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, सब इक्वल है, सबको एक बराबर अधिकार है, सबके हाथों में एक बराबर खून बहता है, सबके शरीर के खून का रंग लाल होता है। ऐसे में कोई अलग नहीं है, सब एक बराबर हैं। लेकिन जो समाज के कुछ लोग हैं सो कॉल्ड अपने आप को ऊंची जाति का बताते हैं, उन लोगों ने ये सारा भेदभाव बना के रखा है और अब उसका असर ChatGPT पर भी साफ दिख रहा है। खैर, अब आप बताइए कि डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान की बातों पर आपकी क्या राय है? आपने ChatGPT पर कभी इस तरह के सवाल पूछे हैं या नहीं पूछे हैं? मुझे कमेंट में इसका जवाब और अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उनको बताइए कि ChatGPT की मानसिकता आखिर असल में क्या है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।